गुजारती है तो उस हालत में औरतों के साथ उठना बैठना खाना पीना भी नहीं करते कुछ लोग, यानी उसको अलग कर दिया जाता है। तो क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त क्या है, औरत के साथ क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ये काम हुआ करता है, ये बात आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें ताकि हर डाउट आपका क्लियर हो जाए और बहुत आसानी से घर बैठे जो भी अपनी ज़बान में बोलते हैं, लेकिन इस्लाम में उर्दू में इसको हैज़ कहा जाता है। और एक लफ्ज़ बोला जाता है इस शरीयत के अंदर निफास। ये वो खून होता है जो बच्चा पैदा होने के बाद औरत को तकरीबन 20, 30 या 40 दिन तक तकरीबन आता है, उसको निफास बोला है इस्लाम ने। अब हम हैज़ और निफास की तरीक़े से आपको समझाएंगे। बाकी हैज़ उसको कहते हैं जो महीने के अंदर 7 दिन, 3 दिन या 10 दिन तक औरत को खून आता है, जो पीरियड्स होते हैं, एमसी होती हैं, यानी इनको हैज़ बोला जाता है। और जो बच्चा पैदा होने के बाद में खून आता है उसको निफास बोला जाता है। अब ये कितने कितने दिन आता है और इस हालत में औरत क्या क्या कर सकती है, ये बातें आपको बतानी। ज़च्चगी और माहवारी में औरतों के साथ खाने पीने और उनका छूना या उनके हाथ से खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसी हालत में औरत है कि माहाना महीने वाला उसको खून आ रहा है या फिर बच्चा पैदा होने के बाद में खून आ रहा है उसको, और अभी वो मुसलसल उसी हालत में 3 या 4 या 8 या 10 दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस हालत में औरतों के साथ खा पी भी सकते हैं। उसके हाथ का खाना में कोई हर्ज नहीं है, उसके हाथ पी भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जो कुछ जगहों पर उनके बर्तन अलग करा दिए जाते हैं, उनके साथ खाने पीने को बुरा समझा जाता है या उनके बर्तनों को नापाक ख्याल किया जाता है। ये सब गलत है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो हिंदुओं की रस्में हैं और ऐसी बेहुदा रस्मों से हम सबको बचना हर हाल में ज़रूरी है। अलबत्ता इस हालत में मर्द अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता, यानी औरत से वो ताल्लुक़ात नहीं बना सकता जो मर्द और औरत ताल्लुक़ात बनाते हैं, वो जायज़ नहीं है। इस हालत में अपनी निकाह में होने के बावजूद भी उस औरत के साथ हम बिस्तर होना, यानी उस औरत से मुलाकात करना, ये हराम है इस्लाम के अंदर इस हालत में। बाकी औरत के साथ उठना बैठना लेटना या उसको टच करना खाना पीना, इन बातों में कोई भी कतई बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। क़तअन इन बातों को ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी हर हाल में इसकी इजाज़त है कि औरत के साथ खा पी भी सकते हैं, उठ बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, बातचीत छूना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट औरत के साथ हम है।
بٹ اگر 7 دن 7 راتیں پہلی عادت ہے تو اب چاہے 3 دن میں ختم ہو جائے دوسری بار میں، یا تیسری یا چوتھی بار میں، چاہے 4 یا 5 دن میں ختم ہو جائے، لیکن اس کو جو غسل ہوگا، پاکی کا جو غسل ہوگا وہ 7 دن 7 راتوں کے بعد ہی ہوگا۔ اب اس کی یہ عادت متعینہ یعنی متعین عادت ہو جائے گی۔ اب اس سے کم بھی آئے تب بھی اس کو اتنے ہی دن میں غسل کرنا ہے۔ یہ ہوا حیض کا۔ اب ایک خون آتا ہے جو نفاس کا ہوتا ہے، یعنی جو عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو خون آتا ہے، اب اس کی کمی کی طرف تو کوئی مدت ہے نہیں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ اب کسی کو 10 دن بھی آ سکتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، 30 دن بھی آ سکتا ہے، 40 دن بھی آ سکتا ہے۔ مطلب 40 دن سے زیادہ اگر آئے گا پھر وہ بیماری ہو جائے گی، بٹ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے، چاہے خون آنا بند ہو گیا ہو یا ہو، تو جب تک نماز نہ پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، اور نہ اپنے آپ کو نماز کے لائق سمجھے گی۔ یعنی ان کا چلہ جو ہے 40 ہی دن کا ہونا، جبکہ خون 3-4 دن 10 دن بھی آ سکتا ہے۔ یہ محض غلط ہے۔ جب نفاس یعنی خون آنا بند ہو جائے اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دے، اور اگر نہانا نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یعنی نفاس کی مدت 40 دن ضروری خیال کرنا یہ غلط ہے۔ جب تک خون آئے تبھی تک عورت نفاس میں مانی جائے گی۔ ہاں، اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی خون آنا بند نہ ہو تو 40 دن کے بعد نہا کر نماز پڑھے گی، اور جن دنوں میں اس پر نماز روزہ فرض ہے ان دنوں میں شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہونا بھی جائز ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اس کو خون 10 دن تک آیا اور 10 دن کے بعد میں وہ نہا لی تو نماز بھی پڑھے گی اور شوہر کے ساتھ مل بھی سکتی ہے۔